नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण का। आज आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बिहार के गया लोकसभा सीट का सीट टू सीट विश्लेषण। खुद में इतिहास को समेटे हुए मुजफ्फरनगर की मिट्टी की सौंधी खुशबू आज भी बुलंदी की दास्तां को बयां कर रही है। महाभारत कालीन में जहां पर अशोक की लाट हिंदुस्तान के शिखर को छू रहे मस्तक की निशानी है, तो इमारतें भी इतिहास की पुरसुकून दास्तां को बयां कर रही हैं। 7 दरवाजे, 8 पहलू कुआं और 7 मंजिला रानी का महल आज भी गौरवशाली इतिहास की दास्तां को बयां कर रहा है। कौरव पांडव युद्ध डालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को यहीं पर बुलाकर वटवृक्ष के नीचे सुलह समझौता कराना चाहा था। खुद में इतिहास को समेटे मुजफ्फरनगर की मिट्टी आज भी इस दास्तां को बयां करती है। इतिहास क्रूर हो तो आंखों से खुद ब खुद आंसू बह निकलते हैं, और अगर गौरवमय हो तो गर्व का एहसास कराता है। मुजफ्फरनगर की धरती का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। है। इस मिठास को 2013 में हुए दंगों ने कुछ फीका जरूर किया था, लेकिन इतिहास क्रूर हो तो आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलते हैं, और अगर गौरवमयी हो तो गर्व का एहसास कराता है। मुजफ्फरनगर की धरती का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। चीनी का कटोरा कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में इन दिनों राजनीतिक तीखेपन का एहसास गहराता जा रहा है। 18वीं लोकसभा के चुनावी दंगल में यहां 2 दिग्गज जाट नेता आमने सामने ताल ठोक रहे हैं। इनमें बीजेपी की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान हैं, जो तीसरी बार अपना दबदबा साबित करने की कोशिश में है। दूसरी तरफ उन्हें चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जाटलैंड के बड़े नेताओं में शुमार हरेंद्र मलिक को मैदान में उतारा गया है। वहीं पहली बार चुनावी जंग में उतरे बीएसपी के दारा सिंह प्रजापति इस चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में लगे हैं। बीजेपी 2014 में नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद से यहां अजेय बनी हुई है। इससे पहले 2014 के संसदीय चुनाव में संजीव बालियान ने बीएसपी के उम्मीदवार को बेहद आसान मुकाबले में 4,01,150 मतों के अंतर से हराया था। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भले ही पिछले 10 साल से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन यहां की 5 विधानसभा सीटों पर किसी एक दल का दबदबा नहीं। करीब 2 साल पहले 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 5 सीटों में से बीजेपी महज एक ही सीट पर जीत दर्ज कर सकी, जबकि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने 2-2 सीटों पर फतेह हासिल की। 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी के संजीव बालियान ने
प्रदेश के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक अजित सिंह को कांटेदार मुकाबले में हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। बालियान ने 6,526 मतों के अंतर से ये मुकाबला जीता था। चुनाव में बालियान को 5,73,780 वोट मिले थे, तो अजित सिंह को 5,67,254 वोट मिले। मुजफ्फरनगर की राजनीति में भारतीय किसान यूनियन का आज भी अच्छा खासा दखल रहता है। यहाँ सपा, बसपा और आरएलडी का भी अच्छा जनाधार है, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने यहाँ सभी सियासी दलों के जनाधार में सेंध लगा दी थी। मौजूदा बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने यहाँ जीत हासिल कर बड़े बड़े सियासी पंडितों का गणित फेल कर दिया था। 2017 के विधानसभा चुनावों में भी यहाँ बीजेपी का जलवा कायम रहा। जिले की सभी 6 विधानसभा सीटें बीजेपी की झोली में गईं। मुजफ्फरनगर गुजरते वक्त के साथ बीजेपी का अभेद्य किला बनता जा रहा है। बीजेपी का बढ़ता जनाधार यहाँ दूसरी सियासी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में 2024 के सियासी रण में यहाँ एक बार फिर बीजेपी बनाम विपक्ष मुकाबला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से संजीव बालियान को मैदान में उतारा है। पिछली बार यानी कि साल 2019 आम चुनावों की बात करूं तो बालियान ने बहुत ही मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। उधर जो इंडियन अलायंस है उसकी तरफ से समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बना दिया है। बीएसपी की तरफ से दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया गया है। तो ये 3 कंटेस्टेंट्स इस बार चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी, विपक्ष यानी कि अलायंस और दूसरा बीएसपी। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से साल 1957 और साल 1962 आम चुनाव में कांग्रेस के सुमत प्रसाद सांसद चुने गए, लेकिन फिर साल 1967 आम चुनाव में कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा। साल 1967 लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के लताफत अली खान को जीत मिली। साल 1971 आम चुनाव में सीपीआई के विजयपाल सिंह को जीत मिली। 1977 में जनता पार्टी के सईद मुर्तजा सांसद चुने गए और साल 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के गयूर अली खान और साल 1984 में कांग्रेस के धर्मवीर सिंह त्यागी सांसद चुने गए। साल 1996 में पहली बार इस सीट से बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी के नरेश बालियान ने जीत दर्ज की। अगले चुनाव यानी कि साल 1998 चुनाव में बीजेपी के सोहनवीर सिंह यहां से सांसद चुने गए, लेकिन साल 1999 में एक बार फिर कांग्रेस के एस सईदुज्जमा ने जीत हासिल की। साल 2004 आम चुनाव का वक्त समाजवादी पार्टी के मुनव्वर हसन उनको जीत मिली और इसके बाद साल 2009 में बीएसपी के कादिर राणा यहां से विजय हुए। साल 2014 और साल 2019 यहां पर बीजेपी के संजीव बालियान को जीत मिली और एक बार फिर से बीजेपी ने साल 2024 के लिए संजीव बालियान पर ही भरोसा जताया है। लेकिन यहां की सीटों का गणित क्या कहता है और कौन कौन सी विधानसभाएं इसके अंडर आती हैं? कुल मिलाकर 5 इनकी संख्या है, जिसमें बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरधना इसमें शामिल है। साल 2022 विधानसभा चुनाव में 2-2 सीटों पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए, जबकि एक सीट पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर सीट से जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान ने सरधना और पंकज मलिक ने चरथावल से जीत हासिल की। आरएलडी के राज्यपाल सिंह बालियान बुढ़ाना से और मदन भैया खतौली से यहां विधायक चुने गए हैं।